कभी सोचा है? जिसने महाभारत का युद्ध रचा, जिसकी एक मुस्कान से युद्ध रुक जाता था, वही श्री कृष्ण इस धरती से कैसे विदा हुए होंगे? आज मैं आपको श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं, बल्कि उनके महाप्रस्थान की कहानी सुनाने जा रहा हूं। महाभारत समाप्त हो चुका था, कुरुक्षेत्र की धूल बैठ चुकी थी, धर्म जीत चुका था, लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। श्री कृष्ण जानते थे कि जब उद्देश्य पूरा हो जाए तो अवतार को भी जाना पड़ता है। यादवों का वंश शक्ति और वैभव से भर चुका था, लेकिन उसी के साथ अहंकार भी पनपने लगा था। एक पुराने श्राप ने धीरे धीरे यदुवंश को भीतर से खोखला कर दिया। भाइयों ने भाइयों पर हथियार उठा लिए और एक ही दिन में पूरा यदुवंश मिट गया। श्री कृष्ण सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये भी समय की लीला थी। यदुवंश के विनाश के बाद श्री कृष्ण द्वारका छोड़कर वन की ओर चले गए। न कोई रथ था, न कोई सेना, बस शांति। एक पीपल के पेड़ के नीचे वे बैठ गए, ध्यान में लिए। उनका चेहरा शांत था, मानो वे जानते हो कि अब विदा का समय आ गया है। उसी वन में एक बहेलिया आया। जरा दूर से उसे पीपल के नीचे बैठे कृष्ण हिरण जैसे लगे और उसने बाण चला दिया। वो बाण सीधे श्री कृष्ण के चरण में लगा। जरा दौड़कर आया और जैसे ही उसने देखा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, स्वयं श्री कृष्ण है, वो रो पड़ा। कांपती आवाज में बोला, प्रभु, मुझसे भारी अपराध हो गया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वही शांत मुस्कान। उन्होंने कहा, जरा दुखी मत हो, ये तुम्हारी भूल नहीं, ये मेरी लीला है। जो होना था वो होकर रहेगा, तुम केवल निमित्त हो। फिर श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद की। न कोई शोर था, न कोई पीड़ा, बस शांति। और देखते ही देखते उनका दिव्य स्वरूप इस धरती से विलीन हो गया। श्री कृष्ण ने अपने जाने से ये सिखाया कि जो जन्मा है उसे जाना ही है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर। और जब समय आए तो विदा भी मुस्कान के साथ लेनी चाहिए।